आप सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं आज ईसावास्य उपनिषद के बारे में। और ये जो श्रृंखला है, इससे पहले मैंने ईसावास्य उपनिषद आदि आपको पढ़ाया था यूपीएससी के लिए। ये डेमो सीरीज के तौर पर पढ़ाते हैं। इसमें 50 पेज का आपका नोट, 58 पेज का नोट्स में फ्री में आपको प्रोवाइड किया हूं। और यहाँ ये श्रृंखला पुनः मैं बना रहा हूँ। उसका कारण यह है कि जिस समय मैंने बनाया था उस समय मेरे पास डिजिटल पैनल नहीं था। और दूसरा यह कि उतने बेहतर ढंग से पढ़ाया था और नए नए एग्जाम्पल्स आते जाते हैं। तो कैसे नए एग्जाम्पल्स भी ऐड करने होते हैं वह भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। जैसे अभी परिस्थितियां चल रही हैं, बिहार का चुनाव भी हुआ है, आपके साथ दिल्ली की घटनाएं भी हुई हैं। अभी आपने देखा दिल्ली लाल किले में क्या घटनाएं हुई हैं। मैं आधुनिक जीवन से जोड़ते हुए ही उपनिषदों का अध्ययन कराना समुचित समझता हूँ। उसी दृष्टिकोण को लेकर के कैसे आप उपनिषदों को, वेदांग आदि को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं और उसके महत्व और योगदान को भी समझ सकते हैं, इन सभी को लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि देखो, आप लोग पढ़ तो इसलिए रहे हो क्योंकि नंबर चाहिए आपको। तो ये कहाँ लगा हुआ है, सबसे पहले आपको मैं यही दिखाता हूँ। संस्कृत साहित्य वैकल्पिक का जो आपका प्रश्न पत्र द्वितीय है, ठीक है, उसमें ऐच्छिक यूनिट कुछ हिंदी में लिख सकते हैं आप, जिसमें ये दूसरी यूनिट है आपकी। क्या है? आपकी होगी दूसरी यूनिट, ध्यान रखिएगा। दूसरी यूनिट, इस दूसरी यूनिट में आपके जो ग्रंथ लगे हुए हैं वो यानी कि पेपर 2 की दूसरी यूनिट है। पेपर 1 की पहली यूनिट में क्या लगा हुआ है? कवि एवं काव्यों का परिचय लगा हुआ है। कवि एंड काव्यों का परिचय। जैसे कि कवि क्या हुआ? कवि हुआ कालिदास। अब कालिदास का काव्य है रघुवंश, कुमार संभव, तो वो सब इसमें लगा हुआ है। सेकंड में लगे हुए 4 ग्रंथ। वो 4 ग्रंथ क्या है देखिए आप। 4 ग्रंथ आपके जो हैं वो 4 ग्रंथ हैं यहाँ पर। पहला है ईसावास्य उपनिषद, कौटिल्य अर्थशास्त्र, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड और श्रीमद् भगवत गीता। ये आपके 4 सब्जेक्ट लगे हुए हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल सेकंड पेपर की सेकंड में नहीं, सेकंड पेपर की 6वीं यूनिट में भी लगे हुए हैं और उसमें श्लोक मंत्र लगे हुए हैं। जैसे ईसावास्य उपनिषद के कुछ कुछ मंत्र लगे हुए हैं। जैसे पहला मंत्र लगा हुआ है, सेकंड मंत्र लगा हुआ है, चौथा मंत्र लगा हुआ है, 6वां मंत्र लगा हुआ है, 7वां मंत्र लगा हुआ है, 11वां मंत्र लगा हुआ है, 12वां मंत्र लगा हुआ है, 15वां मंत्र लगा हुआ है, 18वां लगा हुआ है। इस तरीके से मंत्र लगे। यानी ईसावास्य उपनिषद क्या है? यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और 40वें अध्याय में 18 मंत्र हैं। वो 18 मंत्र इतने अधिक प्रसिद्ध और महत्व के हैं कि वो अलग से ही ईसावास्य उपनिषद के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यानी कि एक किताब है, उस किताब के यदि 40 हिस्से कर दिए जाएं तो उसका जो अंतिम हिस्सा है वही ईसावास्य उपनिषद है यजुर्वेद का, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये वैसे ही कुछ कुछ है, जैसे कि आपने देखा होगा लोग रामचरितमानस कराते हैं, रामायण कराते हैं। आप जानते होंगे कि जो जितने भारत में राम वो सुंदर कांड के पाठ होते हैं उतने रामचरितमानस के पाठ नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है कि सुंदर कांड चूंकि बहुत सुंदर है, सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम, यानी कि सुंदर में सब कुछ सुंदर है। इसलिए सुंदर कांड एक विशेष रूप में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उसमें हर चीज बेहतर है अन्य कांडों की अपेक्षा। जैसे कि अब सबसे बड़ी बात तो यही घटना है कि सीता को मिलना। चूंकि जब आरण्य कांड में सीता को हरण करके रावण ले जाता है तो सुंदर घटना का पता कहां चलता है? ये घटना ये हो जाती है, दुखद घटना थी। तो वो सुंदर घटना जब सीता की खोज होती है, ये जो खोज होती है, तो खोज होना एक महत्वपूर्ण घटना है और एक सुंदर घटना है। तो ये सुंदरकांड के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस तरीके से तो सुंदरकांड जैसे रामचरितमानस में अलग से प्रसिद्ध हो गया, वैसे ही शुक्ल यजुर्वेद में ईसावास्य उपनिषद भी क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। ये आपको समझ में आया? अब देखो, इसी तरीके से अब मैं आपको समझाता हूं। तो ये देखा कि कोणार्की ईसावास्य उपनिषद लगा हुआ है, कौटिल्य अर्थशास्त्र लगा हुआ है। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या है भैया? देखो, ये है कौटिल्य। आपको मैं दिखाते भी जाता हूँ एक एक ग्रंथ का थोड़ा सा परिचय, सिलेबस समझाते हुए। ये है ईसावास्य उपनिषद आपका ग्रंथ। ईसावास्य उपनिषद, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा परिचय देखते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य अर्थशास्त्र लगा हुआ है। कौटिल्य क्या है? एक कौटिल्य ब्राह्मण थे।
आप ब्राह्मण कहें या कोई भी कहें, टीचर थे, मूलतः शिक्षक थे, इन्हें ही शिक्षक है एक। कौटिल्य ने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में केवल पैसे की बात नहीं है अर्थ की, इसमें राजनीति की बात, समाज की बात, मूलतः ये राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें बताया गया है हम अपने पड़ोसी देश है तो मित्र क्या है आदि आदि के बारे में, यानी कि साडगुण्य नीति और सप्तांग सिद्धांत, गुप्तचर व्यवस्था आदि का वर्णन किया गया है। ऐसे जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं देखो, कह रहे हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है। और यही बात तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपदीपो भव, अपदीपो भव, ये वस्तुतः पाली भाषा में है, वरना इसे अपदीपो भव को आप लोग कभी कभी आत्मदीपो भव भी कहते हैं, जो कि संस्कृत में है। तो अपदीपो भव यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो, किसी पर डिपेंड रहोगे दबाएगा। तो सेल्फ डिपेंड बनो, यानी कि स्वयं चीजें सीखो। राज्य को स्वयं इतना प्रबल होना चाहिए कि वह किसी दूसरे पर नीतियों के लिए डिपेंड ना रहे, ये बात ध्यान रखना है, वरना कोई कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो कहते हैं वित्त को महत्वपूर्ण मानते हैं कि वित्तेन संरक्षते राज्यम, कि पैसा ही जिसके पास होता है उसी का राज्य सुरक्षित रहता है। आज आप जानते हैं यूएसए है, अमेरिका, अमेरिका के पास लगभग 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जीडीपी है। वहीं आप देखते हैं चीन, चीन के पास लगभग 20 ट्रिलियन है, लगभग की बात कर रहा हूं, एकदम कन्फर्म नहीं कह रहा हूं। भारत, भारत के पास 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ऐसा भी समझ लो भारत के पास 4 रुपया है, चीन के पास 20 रुपया है और यूएसए के पास 30 रुपया है। आप समझो भारत से कितने ज्यादा हैं, 5 गुने ज्यादा है चीन के पास। तो जिसके पास जितने पैसे होते हैं उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट होती है। अब्दुल कलाम आजाद ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि आपका आर्थिक स्टेटस ही आपका सामाजिक स्टेटस प्रदर्शित करता है। यानी कि यदि जितना आपके पास पैसे होंगे उसी हिसाब से आपको समाज में इज्जत मिलेगी। यानी कि आप अपने पैसे का स्टेटस बनाएंगे तो इज्जत मिलेगी। आज अच्छे अच्छे पंडित मोदी जी के आगे करते हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, क्यों, क्या जरूरत है? सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती धनन्य रजय धूम, धनन्य रजय धूम, धन वाले की जय जयकार होती है। तो यही बात यहां भी दिख रही है आपको। यही बात कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताएंगे कि राज्य को पैसे से मजबूत होना चाहिए। कैसे होगा पैसे से मजबूत? कर व्यवस्था क्या होगी उसकी, कैसे वह कर में मजबूत होगा, कैसे लोगों से टैक्स लेना चाहिए, कैसे से टैक्स लेना नहीं चाहिए। मोदी ने पहले जीएसटी आरंभ कर दिया, अब कह रहे हम जीएसटी को थोड़ी सी छूट दे रहे हैं। जब छूट देनी थी तो बड़ा लगाया क्यों था, और अब छूट देने की क्या जरूरत पड़ रही? तो आपको यह भी समझ में आएगा कि कर की कैसी नीतियां होनी चाहिए, गुप्तचर व्यवस्था कैसे होना चाहिए, हमें मित्रता परस्पर एक दूसरे से। आज आप देख रहे हैं यूएसए ने भारत पर कर टैरिफ लगा दिया है, क्यों? आदि आदि बातें होती हैं। वो सब कुछ हम लोग अर्थशास्त्र के आधार पर समझेंगे कि कौटिल्य का क्या कहना है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, और आज जो राज्य व्यवस्था चल रही है, राजनीति चल रही है, हम किस अकॉर्डिंग चला रहे हैं। तो क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज की कुछ राजनीतिक समस्याओं को दूर करने में कैसे समाधान कर सकता है? आणविक की त्रयवार्ता दंड नीति बात करते हैं, आणविक की क्या है आदि, तो आणविक की क्या है, त्रयी क्या है, वार्ता क्या है, दंड नीति क्या है। वार्ता क्या है? आप वार्ता जानते हैं? वार्ता का मतलब है किसी पशुपाल्य वाणिज्याचा वार्ता, कृषि, पशुपालन और व्यापार, 3 सेक्टर को एक ही चीज में रखा था कृषि क्षेत्र में। आज वही उसी अकॉर्डिंग हमारे भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र रखे। मूलतः जो गणना होती है जीडीपी के अंतर्गत, वरना तो 5 सेक्टर आप लोग जानते हैं आदि आदि। तो इस तरीके से इन सभी चीजों को हम देखेंगे। और यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछती है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का राजनीतिक महत्व क्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का आर्थिक महत्व क्या है, ये ध्यान रखिएगा। अब तो ये हो गया कौटिल्य अर्थशास्त्र लगा हुआ है, इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बस आप लोगों को समझा दिया है, आगे देखते। अब आया वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड, ये लगा हुआ है आपको। अब इसमें आपको कोई श्लोक नहीं, इसमें आपको एक सामान्य परिचय पढ़ना है। इस यूनिट में, इस यूनिट में आपको सामान्य परिचय पढ़ना है, यानी कि आपको इन ग्रंथों की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए कि आखिरकार कौटिल्य अर्थशास्त्र क्यों,
आपको ईसावास्य उपनिषद क्या दे रहा? महात्मा गांधी ईसावास्य उपनिषद के बारे में कहते थे कि यदि भारत का समग्र संस्कृत वाङ्मय विनष्ट हो जाए और एकमात्र ये ईसावास्य उपनिषद शेष बचा रहे, तो उससे पुनः हम भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं। यानी कि ये 18 मंत्र में ही वह सार निहित है जो पुनः भारतीय संस्कृति और सनातन को, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं, ब्रह्म के विषय के चिंतन को स्थापित कर सकता है। मैं यहाँ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड आपने देखा। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में आप ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में आपको यहां पर कैसे विषय अध्ययन करने होते हैं, आ जाएगा लिख करके कि सुंदरे सुंदरी लंका, मतलब सुंदरे किमना सुंदरम, इतनी सी लाइन दे देगा कि सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं है। अब आपको सिद्ध करना है कि क्या क्या सुंदर है। जैसे आपको कहना पड़ेगा कि सुंदरकांड में लंका का बहुत अच्छा वर्णन है। यानी कि लंका यह नहीं दिखाती है कि रावण के पास थी तो पैसे वाला रावण था, नहीं, कैसे उस समय भी स्थापत्य कला का विशेष महत्व था। कहा जाता है मेरु मंदर संकासो भवौ दीप्र नर प्रभा अग्रतो व्यस्त स्थिता बानरोत्तमा आदि आदि। 60 प्राकार तोरणम के हजारों प्रकार के तोरण यानी खंबे लगे हुए थे, जिन्हें आज आप पिलर करते हैं, खड़े करते हैं। 60 प्राकार तोरणम आदि आदि की बातें आती। तो आपको वहां पर यह समझ में आएगा कि किस तरीके से बेहतर लंका का चर्चा है। अब लंका थी नहीं थी ये बात एक अलग विषय है। विषय यहां ये है कि जिस प्रकार की उस लंका का वर्णन है वो कैसी लंका थी, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। इसी तरीके से फिर आपको यहां पर कई सारे बनते हैं कि सुंदरकांड कैसे काव्यगत दृष्टि से बेहतर है। समझ में आ रहा है? काव्यगत दृष्टि से जैसे अलंकारों का सुंदर वर्णन, रस का सुंदर वर्णन, हनुमान के पराक्रम का सुंदर वर्णन आदि आदि, इन सभी की बात करना पड़ेगी। एक क्वेश्चन फिर बनेगा कि हनुमान के पराक्रम को लेकर के या हनुमान का दूत कर्म, हनुमान क्या है? राम के दूत है। दूत व्यवस्था की बात कौन कर रहे हैं? कौटिल्य कर रहे हैं। दूत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गुप्तचर। तो कहा जाता है, मुद्रा राक्षस में कहते हैं विशाखदत्त कि बहुदेश वेश भाषा चराह संचार वेदिना, कि बहुभाषा, बहुत सारी भाषाएं जानता हो, बहुत प्रकार के विचार जानता हो, बहुत प्रकार के रूप बदलना जानता हो, ऐसा जो व्यक्ति हो वही होता है गुप्तचर। कि उसे समझ ना पाए कोई, इतना चालाक हो, इतना विद्वान हो, इतना समझदार हो, तो बहुदेश वेश भाषा विचार संचार वेदिना चराह, वो होता है चर। तो गुप्तचर है बहुत। अब जानते हैं अजीत डोभाल जी के बारे में जानते हो? उन्होंने पाकिस्तान में रह के वहां पर गुप्त एजेंसियां ऐसी कार्य करती हैं जो छुपे हुए रूप में करती हैं, जिसका मालूम नहीं चलने देते हैं कि कौन है। तो वो सब गुप्तचरों का ही कार्य है। तो ये सब है। अब हनुमान का पराक्रम, हनुमान का क्या काम था लंका में जाने का? लंका में जाने का एक ही उद्देश्य था कि भाई सीता की खोज करनी है। लेकिन क्या बताओ, केवल सीता की खोज था? नहीं, उनका मूल उद्देश्य यह था कि जो रावण है वो अधर्म के प्रति कर रहा है और राज्य को अधर्म से संरक्षित करना है। कुल मिलाकर के रावण को हराना ही उनका मूल उद्देश्य था। सीता तो एक निमित्त मात्र थी। सीता की खोज हो गई, फिर दूत का वो तो चाहते तो केवल सीता का खोज करके वापस आ जाते। उन्हें क्या उत्पाद मचाने की जरूरत थी? क्या रावण के पास जाने की जरूरत थी? क्या मेघनाथ के उसमें फंसने की जरूरत थी? कोई जरूरत थी नहीं। फिर क्यों गए? यहां पर वो देखते हैं कि दूत कर्म से कहीं अधिक हनुमान ने क्या किया कि पता किया कि इनके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कितना बलाबल है, कितनी सैन्य ताकत है, इन सब का पता किया। अक्षय कुमार को मारे सहारा लूम लपेट लंक को जा रहा, अक्षय कुमार को मारा, इससे थोड़ा भय हुआ तो उनके वो डिमोटिवेट पहले ही हो गए, भाई अकेला बंदर आकर के ये काम कर गया। तो हनुमान ने दूत कर्म तो किया ही है, दूत कर्म से कहीं अधिक भी कार्य किया है और ये हरिमान के पराक्रम को दिखाता है।
समझ में आ रहा? इस तरीके से वो सीता भी वहां डर जाती है हनुमान को देख करके, ये अकेला वानर क्या करेगा, तो फिर वो अपना रूप आदि बढ़ाते हैं, वो सब चीजें ठीक है। तो इस तरीके से आपको वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के पाठ चीजों को पढ़ना है कि इसमें काव्यात्मक सौंदर्य क्या है, इसमें हनुमान का पराक्रम क्या है, इसमें दूत व्यवस्था क्या है, आदि आदि को लेकर के वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के आधार पर ये चीजें सिद्ध करें। दूसरा, तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था क्या थी, इन सभी चीजों के बारे में भी समझना है। ऐसे कुछ विशेष बिंदु इसमें पढ़ने होते हैं। सेम श्रीमद भगवत गीता का है। श्रीमद भगवत गीता आप जानते हैं, मुख पद्माद विनिसृता है ना। अब श्रीमद भगवत गीता का भी सामान्य परिचय है। अब आप कहेंगे भगवत गीता में क्या पढ़े सर, इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, क्या ये सब कुछ पढ़ना है? तो मैं कहूंगा नहीं। फिर क्या पढ़ना है? यहां पर आपको समझना है कि अर्जुन है और कृष्ण है मैदान में खड़े हुए। अर्जुन देखते हैं मेरे सामने मेरे परिवार जन कुटुंब जन खड़े हैं। कृष्ण चालाक है, राजनीतिक है, कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई है ही नहीं। कृष्ण का एक ही उद्देश्य है कि अधर्म पर धर्म की विजय करानी है। मोह ग्रसित हो जाते हैं अर्जुन। अर्जुन कहते हैं मैं नहीं चलाऊंगा बाण। क्यों चलाऊं भाई? दो चार एकड़ जमीन के लिए, एक दो गांव के लिए ये सब अपने परिवार को मार दूं? अर्जुन हो जाते हैं मोहग्रस्त। इसे अर्जुन विषाद भी कहा जाता है कि अर्जुन को मोह हो जाता है। अब कृष्ण के सामने समस्या कि भाई एक ही था अपने पास अच्छा धनुर्धर और ये भी हिल गया है, फिर क्या करें? तो अर्जुन से काम कराने के लिए कृष्ण उपदेश देते हैं। किसका? ब्रह्म का, आत्म का। कहते हैं ये शरीर ये है वो है, आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चाक्लेति अन्त्यापो न शोष्यति मारुता। कुरु कर्म कर्म करते रहो, कर्मण्डे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आदि आदि की बातें करते हैं। कुल मिलाकर के आत्म तत्व के ज्ञान की चर्चा करते हैं। कैसे? जैसे आज होता है, आज कोई घटना हो जाए, युद्ध कराना हो, आर्मी को तैयार करना हो, तो आपके आर्मी के ऑफिसर भी यही करते हैं कि जाकर के एक राष्ट्रभक्ति की चला कर चले हम फिदा जान हम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये क्यों चलता है? ये इसलिए चलता है कि आप में मोटिवेशन आ जाए कि देखो लड़ना है। सेम काम वहां पर किसने करते हैं? अर्जुन के लिए मोटिवेट करते हैं कि भैया निपटाना है, और उपदेश देते हैं। अब कृष्ण को बातें समझ में, अर्जुन को बातें समझ में आती हैं इस स्तर की, और कृष्ण बातें कर रहे हैं इस स्तर की, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर वो कहते हैं एक काम करो, तुम्हें नहीं आ रहा है ना समझ में, तो जो मैं कह रहा हूं बस वही करो। क्योंकि ब्रह्म विषयक बातें कर रहे हैं, उसने कहा उसको भाई तीर धनुष चलाना आता है, आईएएस लेवल का दिमाग चाहिए ना अर्जुन की बातों को समझने के लिए। वो है 12th पास अर्जुन, आर्मी में भर्ती हो गए, बॉडी बिल्डिंग चलाना आता है बस, और क्या। शरीर मजबूत है, बुद्धि तो कृष्ण की ही मजबूत है। तो बुद्धिमान व्यक्ति अब ये काम लेते हैं और करते हैं। तो बस तो यहाँ कर्मयोग का उपदेश दिया उन्होंने कि कर्म मार्ग भी हो सकता है, एक भक्ति मार्ग भी हो सकता है, एक ज्ञान मार्ग ही हो सकता है, वो एक तीनों मार्ग हो सकते हैं। यहाँ अर्जुन हिल रहे हैं, बोले मन भटक रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लग रहा है वीडियो देख लूं, लग रहा है टीवी देख लूं, लग रहा है समाचार ही सुन लूं, लग रहा है कि इधर फुल्की ही खाऊं, लग रहा है आदमी का मन भटक रहा है। तो कैसे करें? ये अर्जुन का मन भटक रहा, तो कहते असंशय महाबाहु, इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहु। महाबाहु यानी बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन भटकेगा, बिल्कुल भटकता है। असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम, मन दुर्निग्रह चल है, भटकता ही है, सबका भटकता है। लेकिन फिर क्या करें? अर्जुन कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि मन सबका भटकता है। फिर अगली लाइन में कहते हैं कृष्ण कि असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेयम वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास के माध्यम से लेकिन तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो और वैराग्य को प्राप्त कर सकते हो। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए आप सीख जाएंगे चीजें। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस पढ़ाने के पीछे मैं कई समय से प्रैक्टिस कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक आज दक्ष स्वरूप में डायरेक्ट पढ़ा पा रहा हूं। तो सेम बात वहां कह रहे हैं कि अभ्यास है ना तू कौन
वैराग्येण च गृह्यते। इसका मतलब सीधा है, यही कहलाता है आत्म में, आप सेल्फ मैनेजमेंट भी कहते हैं कुछ लोग, इसी को कहते हैं आत्म नियंत्रण, स्थित प्रज्ञता, अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखना। फिर स्थित प्रज्ञता की बात होती है, आगे आत्म प्रबंधन की बात होती है। आत्म प्रबंधन आज के समय बहुत वो बन गया है। आप देखते हैं कोई दे रहे हैं, अभी मैंने बताया था आपको कुछ दिन पहले डाटा कि प्रत्येक साल कम से कम 15,000 स्टूडेंट प्रत्येक साल केवल आत्महत्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले। मैंने बताया था 2013 से 23 तक कम 1 लाख लगभग 23,000 स्टूडेंट ने आत्महत्या की है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को, आत्म प्रबंधन नहीं कर पा रहे, अपना मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। यदि हम नहीं प्राप्त कर पा रहे नौकरी, तो दूसरा कुछ कर सकते हैं भाई, इतना पढ़े लिखे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आदि आदि। तो वो ही बातें इसमें श्रीमद् भगवत गीता में आपको सिखाई जाएंगी। स्थित प्रज्ञता क्या होता है, आत्म प्रबंधन कैसे करोगे, इसमें आप भक्ति योग क्या है, कहा जाता है अनन्य अनुरागो भक्ति, कर्म योग क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैः, आपको समझ आएगा ज्ञान मार्ग क्या है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आदि आदि बातें। तो ये सभी चीजें आपको गीता में पढ़ रही है, यानी कि गीता का सार क्या है, ठीक है, वही गीता को आपको सार पढ़ना है। तो ये 4 ग्रंथों का परिचय इस यूनिट में पढ़ना है। हम लोग आज पढ़ेंगे ईशावास्य उपनिषद के बारे में, और ये चारों ग्रंथ आपके लगे हुए हैं, तो इससे सामान्य समझ रहती है। अब आप देखेंगे कि ईशावास्य उपनिषद से क्या क्या पूछा जाता है और क्या पढ़ना है। तो देखो, ये मैंने इन्हीं जो PYQ आए हैं उसी के आधार पर इन बिंदुओं को तय किया है कि इन बिंदुओं को हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे पहला, संस्कृत वाग्मय में उपनिषदों का स्थान व परिचय। सबसे पहले तो ये समझो कि उपनिषद का मतलब क्या है, उपनिषद ही क्या है भाई। तो आपको सबसे पहले तो उपनिषद पता होना चाहिए। तो उप और निषद 2 शब्दों से मिलकर के बना है। उप का मतलब होता है समीप, निषद मतलब बैठना। तो समीप बैठना, किसके समीप, समीप मतलब पास में बैठ जाओ, किसके भाई, ज्ञान लेना है तो किसके पास में बैठोगे, गुरु के। तो गुरु के पास में रह करके जिनका हम उपनिषद करते थे, अध्ययन करते थे, वही है उपनिषद। यानी कि गुरु बैठ गया, गुरु उपदेश दे रहा है, शिष्य सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो उसी जो बातें होती थी गुरु और शिष्य के बीच में, तो उन बातों में जो बातें होती थी वही बातें इस उपनिषद में लिख दी गई, तो उसी को कहा जाता है इस उपनिषद। तो ऐसे कई उपनिषद बनाए गए हैं। मुक्तकोपनिषद में कहा गया है कि 108 उपनिषद थी, लेकिन जो मिले हैं उपनिषद वो आज उपलब्ध उपनिषद है केवल 10.5 उपनिषद। 10.5 क्यों? क्योंकि इन्हीं 10.5 उपनिषद पर ही भाष्य किया है शंकराचार्य ने। ये वही शंकराचार्य है, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने चारों पीठों की स्थापना की थी, वो वाली। तो ये उपनिषद जो मिले हैं, इन्हीं उपनिषदों के बारे में है। इनमें सबसे प्रमुख इसके जो 10 उपनिषदों के नाम है वो इस प्रकार से हैं। ईस्केन कठमुंड मांडुक तत्रह ऐतरेयंच छांदोग्यम बृहदारण्यकं दश। ये 10 उपनिषदों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, इनकी चर्चा आगे भी हम लोग करेंगे। फिर है ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय। ईशावास्य उपनिषद क्या है, कहां से आया, ये बातें। पहले मंत्र में है ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ, जो हम लोग कहे 2014 में यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन आ चुका है। ये वही है जो पूर्णाहुति आप कराते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो मंत्र है, इस मंत्र में ये ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म मतलब अयम आत्मा ही ब्रह्मा, जो आपके अंदर आत्मा है ना, वही ब्रह्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अभी आत्मा क्या है, तो ये सब बातें इसी में समझा जाएगा कि पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात्, ये सब क्या कह रहे हैं, मंत्र को पढ़ेंगे। इसी तरीके से फिर ब्रह्म का आगे भी ब्रह्म की चर्चा है कि ब्रह्म आत्मा का स्वरूप क्या है, यानी कि ब्रह्म है क्या। जैसे हम कहें ब्रह्म है, जैसे मैं कहूं जीएन शास्त्री है, आप कहेंगे ठीक है जीएन शास्त्री सर हैं, लेकिन आप कहोगे कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप कैसा है ना। काला रंग है, गोरा रंग है ना, या कागभूषुंड है, कुछ भी। तो कुल मिलाकर के स्वरूप कैसा है, तो ये आपको समझ में आएगा। ये भी 2017 में और 2019 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है।
आगे देखते हैं। फिर पढ़ेंगे ईशावास्य उपनिषद में कर्मयोग और श्रीमद् भगवत गीता से तुलना। यानी कि ईशा जो उपनिषद में कर्म योग की बात की गई कि देखो कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। इंद्रो मुच्च रत सखाहा, इंद्र भी कर्म का साक्षी है, जो काम करता है उसे इंद्र भी सहायता करता है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। समझ में आ रहा। और कर्म की बात हमेशा रही है, कुरु कर्मैव आदि आदि कर्मण्येवाधिकारस्ति, तो कर्मयोग की चर्चा इधर भी है। ठीक है, यहां और श्रीमद् भगवत गीता में है। तो इन दोनों की तुलना क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में जो कर्मयोग लाया गया है ना, वह ईशावास्य उपनिषद से ही ग्रहण किया गया है ना। यहाँ आएगा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छितं समाः एवं तो नान्य थे तो न कर्म लिप्यति नरे। तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छितं समाः, कि कर्म करते हुए हमें 100 वर्ष जीने की आकांक्षा रखनी चाहिए, आदि आदि उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर है ईशावास्य उपनिषद में समत्व भाव। समत्व भाव या समानता का स्वरूप, ये दोनों नहीं आए हैं अभी, ये दोनों आएंगे। ये आया नहीं है अभी। कर्मयोग और श्रीमद् भगवत गीता एक बार तो आ चुका है इसका दूसरे तरीके से क्वेश्चंस, लेकिन अभी डायरेक्ट तौर पर नहीं आया है। समत्व भाव या समानता, जैसे हम लोग कहते हैं हम सब बना बराबर हैं, कि ये मेरा है वो तेरा है, ऐसा कहता है छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति। बाकी जो उदार चरित्र वाला व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, वो ये नहीं कहता ये मेरा वो तेरा, वो कहता है ये सब ऊपर वाले का। और इसलिए आराम से उपभोग करो, उतना ही उपभोग करो जैसे आप बैंक से ऋण लेते हो और फिर उस ऋण को सोच समझ करके इन्वेस्ट करते हो कि यहाँ इतना लगाना, यहाँ इतना लगाना, ऐसा नहीं कि समोसा खा लिए। तो उसी प्रकार ये संसार भी तुम्हारा नहीं, उस परमात्मा का है, परम तत्व का है। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी है, पेड़ पौधे आदि आदि, उनका ऐसे उपभोग करो जिससे कि नुकसान ना हो, समस्या ना आए। इसी को आज की भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, या सतत विकास कहते हैं, या संधारणीय या संपोषणीय विकास कहते हैं, कि हमारा तो विकास हो ही हो और हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी बचे। जैसे आपको पता हो, यदि अनुमान है कि जो कोयला हमारे पास है, यदि जिस दर से आज हम कोयला का खनन कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, यदि हम इसी तरीके से करते रहेंगे तो 2060 तक केवल मात्रा से 35 वर्ष, 30-35 वर्ष ही आपके पास कोयला है, उसके बाद समाप्त है। और आप जानते हैं कोयला को बनने में हजारों लाखों वर्ष लगेंगे, फिर बनेगा। तो ऐसे उपभोग करो संसाधनों का कि जिससे कि पृथ्वी सुरक्षित रह सके। वही सब बातें ये आदि बता रहे हैं। तो वही बात है कि समत्व भाव की यहाँ पर बात होगी, और समत्व भाव बताया जाएगा कि आपको कैसे समानता रखनी है। कोई कहता है ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, ये सब नहीं। यहां पर बताया गया है कि भाई आप यदि ये मानते हो कि आपके अंदर आत्मा है, परम तत्व ब्रह्म है, और दूसरे के अंदर भी परम तत्व और ब्रह्म है, तो दोनों बराबर है, समान हो। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो कि तुम भिन्न हो? तुम्हारे अंदर क्या भिन्नता है? जब तत्व एक ही विद्यमान है तो दोनों समान हो। ऐसी बात यहां पर आती है। यहाँ कि बोले घृणा, जब आप ये भूल जाते हो कि ये अलग है वो अलग है, फिर आप घृणा नहीं करते हो, भेदभाव नहीं करते हो, ये तब आप तब तक ही करते हो जब तक आप ये समझते हो वो मुझसे अलग है, आदि आदि। तो इस तरीके से बातें इस उपनिषद में समझाई गई है। फिर समझाया गया है विद्या का मार्ग या अविद्या का मार्ग। विद्या और अविद्या के मार्ग को ऐसे समझो आप, एक को कहा जाता है श्रेय और एक को कहा जाता है प्रेय। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे दो चीज कहता हूं कि आप एक गिलास आपके पास है पेप्सी यानी कि कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक है आपके पास, और एक गिलास है आपके पास अनार का जूस। क्या पीना पसंद करोगे? या एक गिलास है आपके पास करेला का जूस, आप कहोगे कोल्ड ड्रिंक ही पियेंगे सर क्योंकि मजा आता है। प्रेय मार्ग ऐसा ही, अविद्या मार्ग ऐसा ही। इसमें सुख है, आपको तात्कालिक सुख लगेगा, आनंद आएगा, लेकिन दीर्घकालिक स्वरूप में ये परम सत्य नहीं है। आप रेगुलर इसमें नहीं रह सकते हो। लेकिन ये काम, ये मार्ग ये होता है विद्या वाला, यही मार्ग परम सत्य है, इसके बिना भी नहीं रह सकते हो। यानी कि आपको ये समझना है
कि आपको फिर आप क्या करोगे? तो उपनिषद में बताया गया है कोल्ड ड्रिंक भी पियो, लेकिन कभी कभी, और दूध या अनार पियो रेगुलर। कुल मिलाकर के कि आप इस संसार का भी उपभोग करो और संसार के उपभोग के साथ ही साथ अन्य भी चीजों का उपभोग करो, या संसार के परम तत्व का भी विचार करो। तो इन दोनों की समन्वय की यहां पर बात की गई है। तो इसके बारे में भी हम लोग आप लोग को अविद्या विद्या की बात समझाएंगे कि विद्या क्या है। अब यहाँ पर विद्या का थोड़ा सा जटिल स्वरूप बताया गया है और विद्या के बारे में कई सारी बातें कही गई हैं, तो वो सभी चीजें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ईसावास्य उपनिषद में ज्ञान कर्म का समुच्चय फिर यहाँ 2019 में पूछा गया है। ईसावास्य उपनिषद में समत्व भाव क्या है, सत्य दर्शन क्या है, सत्यवाद क्या है, या यथार्थ सत्य क्या है, या परम सत्य क्या है, इसकी भी चर्चा की गई है कि परम सत्य क्या है। इसके अलावा यहाँ पर चर्चा की है पारमार्थिक सत्य की, भौतिक जगत का सत्य क्या है, वास्तविक सत्य क्या है या अवास्तविक सत्य क्या है, यानी कि भौतिक जगत का सत्य क्या है या पारमार्थिक सत्य क्या है, इस संसार का सत्य क्या है और पारमार्थिक सत्य क्या है। वही बात है विद्या विद्या, उसको भी समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है, तो उसको समझेंगे। ईसावास्य उपनिषद में भक्ति योग की भी चर्चा की गई है और गीता में भी की गई है। तो यहाँ क्या भक्ति योग की चर्चा की गई है और गीता में क्या की गई है, हम लोग उसकी भी चर्चा करें। और इसके बाद यहाँ पर और भी चीजों को भी पढ़ना है कि ईसावास्य उपनिषद के दार्शनिक सिद्धांत क्या है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन पूछा जा सकता है। वैसे तो यूपीएससी में 2015 में इस टाइप का एक क्वेश्चन बना था। जैसे यहाँ पर ब्रह्म की चर्चा की गई है, समत्व भाव की चर्चा की गई है, विद्या विद्या की चर्चा की है, समन्वयवाद की चर्चा की गई है और सत्य दर्शन की चर्चा की गई है। ये टॉपिक्स हैं जो बताते हैं कि इसमें दार्शनिक सिद्धांत भी निहित है। इसके साथ ही ईसावास्य उपनिषद का विभिन्न क्षेत्रों में महत्व भी है, जो कि जैसे कि आर्थिक महत्व है, तो जैसे आप GS3 से इंक्लूड कर सकते हो। दार्शनिक महत्व है, नैतिक महत्व है, GS4 से कर सकते हो। भौतिक महत्व भी है, राजनैतिक महत्व भी है और सामाजिक महत्व भी है। तो GS2 और GS1 यानी कि चारों GS से आपने इसे इंटरलिंकिंग कर सकते हो, यानी कि सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व, राजनीतिक महत्व, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, इन सभी की चर्चा है। तो हम इसको लेकर के भी चलेंगे और इसके महत्व को भी समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। फिर यहाँ ईसावास्य उपनिषद का आधुनिक वैश्वीकरण के युग में भी कैसे मार्गदर्शक हो सकता है, बताइए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्योंकि आजकल ऐसे, हालांकि ऐसा नहीं देगा कि वैश्वीकरण के युग में क्या है, लेकिन इस तरीके से आपको सोचना है कि आज के समय में कैसे महत्व हो सकता है इसका, तो वो सब आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। ईसावास्य उपनिषद में मूल बीज या अथवा निवेश या इनपुट प्राप्त करके किस प्रकार संपूर्ण संस्कृत वाग्मय खड़ा किया जा सकता है, यानी कि आपको संस्कृत वाग्मय के वो मूल मूल बातें बतानी है जो मात्र ईसावास्य उपनिषद अकेले बताता है। और इसके आधार पर यह सभी 2006 में पूछा गया है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, वेदांत दर्शन, बौद्ध शून्यवाद, गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग, ये सभी इसी से अभिप्रेरित है, ईसावास्य उपनिषद से। तो ये सब कैसे इस उपनिषद, एकमात्र उपनिषद से अभिप्रेरित है, हम इसको भी आपको समझाएंगे यहाँ पर। तो ये हो गया। अब इसने के बाद आपसे ये कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनकी भी हम लोग कुछ देर बाद चर्चा करेंगे कि कैसे ईसावास्य उपनिषद से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में भी। तो ये सब हम लोग पढ़ाते हैं। अब इधर PYQs भी हैं जो ईसावास्य उपनिषद से पूछे गए हैं, तो इन PYQ को भी आप लोग देख लीजिएगा। या देखिए कि 2001 से लेकर के हमने इसी तरीके से अपना जो भी नोट्स बनाया है सभी में इसी तरीके से पहले बताया कि क्या क्या पढ़ाएंगे, किस यूनिट में लगा है, फिर PYQs यहाँ पर दे दिए हैं कि ये PYQs आए हैं। PYQs को समझाने के बाद फिर हम लोग पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि देखो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ये 5 बार रिपीटेड हुआ है, ये 3 बार रिपीटेड हुआ है, ये 3 बार रिपीटेड हुआ है। तो जो जितना रिपीटेड होता है हम उसको देखते हैं। फिर हम ये यहाँ पर संभावित प्रश्न भी दिखाते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो इस उपनिषद से बन सकते हैं, जो अभी तक बने हैं या नहीं बन सकते हैं। तो संभावित प्रश्न कहते हैं उन्हें हम, जो बन सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए भी यही प्रश्न होते हैं। तो इन्हीं में से आपको ये सभी प्रश्न यदि आपने लिख लिए, एक टेस्ट यानी कि 10 क्वेश्चन आप लिख लीजिए ये, तो आपका ये हो जाएगा। और फिर आपको इसी तरीके से हम लोग यहाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे उपनिषद का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर्स में कि PYQs को समझेंगे कि ये PYQs क्या है, और PYQ को समझने के बाद फिर हम लोग एक एक मंत्र को लेकर के यहाँ पर
इस उपनिषद को आरंभ करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। आप लोग बताइएगा क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे श्रृंखला को लेकर के चलेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।